चलिए नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का एक चैप्टर है मंगलम। ठीक है बच्चों, मंगलम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। यह क्वेश्चन क्या आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसलिए आप अंत तक वीडियो पर बने रहेंगे बच्चों। पूरे जो है ना अच्छी तरह से वॉच करेंगे वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए एक नए से चैप्टर का शुरुआत करने से पहले हम रूटीन पर ध्यान देते हैं और रूटीन को देखते हैं। इस रूटीन के आधार पर ही आने वाले सारे वीडियो आपको इस रूटीन के तौर पे बनाया जाएगा और क्लास 10 का सभी जो सब्जेक्ट है उसका तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा बच्चों। इसलिए इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जो है ना करना ना भूलें। अपने दोस्तों को मदद करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, ताकि जो जितना भी इस पर जो वीडियो बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। ठीक है बच्चों, इसलिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रूटीन। ठीक है, इसमें आपको ऑल विषय दिखाई दे रहा होगा। मंडे हिंदी संस्कृत और ट्यूसडे हिंदी संस्कृत, वेडनेसडे मैथ बायोलॉजी, थर्सडे मैथ और बायो, फ्राइडे मैथ और ज्योग्राफी, सैटरडे इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, संडे ज्योग्राफी और इंग्लिश। बाकी जो ग्रामर जो सब्जेक्ट है बच्चों वो भी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का एक नया टॉपिक है मंगलम। ठीक है, मंगलम मंगलम का मतलब होता है बच्चों कल्याणकारी। मंगलम का मतलब क्या होता है बच्चों? कल्याणकारी होता है। मंगलम का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। क्या होता है बच्चों? कल्याणकारी होता है। तो चलिए कल्याणकारी प्रथम चैप्टर है संस्कृत का। ठीक है, और इसको हम आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। ये जो मंगलम चैप्टर है बच्चों आपको हम बता दें ये उपनिषद से लिया गया है। इसमें आपको पता होगा, ठीक है, कि टोटल जो है कुल मिलाकर 108 उपनिषद होते हैं। कितने उपनिषद होते हैं? 108 उपनिषद होते हैं। उपनिषद की संख्या 108 होती है। ठीक है, और जिसमें से आप जो है कंठ, केन, ये सब क्या है? उपनिषद है बच्चों। जैसे कंठ हो गया, केन हो गया, ईश्वास से हो गया बच्चों, ये सब उपनिषद के अंतर्गत आते हैं। ईश्वास से उपनिषद, ईश्वास्य उपनिषद और भी बहुत सारे उपनिषद हैं। चलिए पुराण कितने होते हैं बच्चों? 18 होते हैं। ठीक है, पुराण 18 होते हैं। उसके बाद वेद कितने होते हैं बच्चों? वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन होता है बच्चों? ऋग्वेद होता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। ठीक है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद होता है। और उसके बाद हम आपको बता देते हैं वेदांग। वेदांग जो होता है बच्चों, वेदांग होता है कितने? वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग 6 होते हैं। वेदांग 6 होते हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्पतरु, निरुक्त छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प तरु, निरुक्त छंद। हो गया बच्चों 6, ये वेदांग होते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर मंगलम। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा जानकारी लेना था, आपको दिया गया। मंगलम चैप्टर को शुरू करते हैं। दिया हुआ है बच्चों, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानां प्रकटयन्ति। कह रहा है बच्चों कि उपनिषदों में, उपनिषद के अंतिम भाग में वैदिक वाङ्मय के अंतिम दर्शन को जो है ना प्रकट किया गया है। कह रहा है बच्चों उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करता है। उपनिषद क्या करता है? दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। ठीक है, इन उपनिषदों में
पर ब्रह्म परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है। उपनिषद में क्या होता है बच्चों? उपनिषद में परमात्मा के गुणों के बारे में बताया गया होता है, परमात्मा के गुण के बारे में चर्चा किया गया होता है। किसमें? उपनिषद में। चलिए ठीक है बच्चों, उपनिषद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? उप और निषद। ठीक है बच्चों, उपनिषद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और प्लस निषद। उप प्लस निषद से मिलकर बना है क्या बच्चों? उपनिषद। उप प्लस निषद से बना है क्या? उपनिषद। ठीक है, उपनिषद क्या होता है? तो पाप मुक्त होने के लिए शांति चित्त होकर भगवान गुरु के समीप बैठना। ठीक है बच्चों, पाप मुक्त होने के लिए शांति चित्त होकर, शांत होकर गुरु के समीप बैठना और परमात्मा के, ठीक है ना, गुणों के बारे में सुनना, ठीक है, वह कहलाता है उपनिषद। ठीक है बच्चों, उसे उपनिषद कहा जाता है। चलिए, जिससे व्यक्ति को क्या होता है? सुख दुख के भाव से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अगला आगे दिया हुआ है बच्चों, दिया है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनम महिमाम प्रधानतम ज्ञायते। यहाँ पर उपनिषद में परमात्मा के महिमा के बारे में गुणगान किया जाता है। ठीक है बच्चों, परमात्मा के महिमा के बारे में गुणगान किया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशास्तम, वह परमात्मा ही है जिसके द्वारा यह पूरा संसार, यह पूरा जगत व्याप्त है, उनके द्वारा अनुशासित है, उनके द्वारा चलाया जाता है। स एव सर्वे तपसाम परम लक्ष्य, उनका अंतिम लक्ष्य होता है। ठीक है बच्चों, उनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? उनका अंतिम लक्ष्य होता है ज्ञान को प्राप्त कर लेना, इस जीवन मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। अस्मिन् पाठे पर आत्मा परम उपनिषदम पद्यात्मकम पंच मंत्रम संकलितः सन्ति। कर इस पाठ में परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के बारे में, ठीक है बच्चों, उपनिषद में 5 मंत्र दिए गए हैं जो संकलित है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक कहता है, जो आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। कहता है बच्चों, हिरमेन पात्रेण सत्यम अपहितम मुखम। हिरमैन का मतलब होता है सोने सा, पात्रेण का मतलब होता है बर्तन, सतस्य का मतलब होता है सत्य का, अपहितम का मतलब होता है ढका हुआ। ठीक है बच्चों, कह रहा है सच बोलने वाले का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ होता है। ठीक है बच्चों, सच बोलने वाले का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ होता है। त्वम तत्त्वम पूषणम अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, इसलिए उस सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए, उस सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? उसे जो है ना, विद्वान व्यक्ति को सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए एक आवरण को हटा देना चाहिए। जो आवरण असत्य का है, गलत रास्तों का है, बुरे संगतियों का है, उसे हटा देना चाहिए और सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका पहला श्लोक का अर्थ हुआ। दूसरा श्लोक की ओर बढ़ते हैं। पहला श्लोक के बारे में फिर हम बाद में रिकॉल करेंगे। अनो अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितम गुहायाम। कह रहा है कि इस संसार में अनु का मतलब होता है, अनु अनियान का मतलब होता है छोटा से छोटा, महतो महियान का मतलब होता है बड़ा से बड़ा। ठीक है बच्चों, संसार में छोटा से छोटा क्या है? आत्मा है, और बड़ा से बड़ा क्या है? आत्मा है। छोटा से छोटा आत्मा है, बड़ा से बड़ा आत्मा है। और कहाँ रहता है? कहाँ रहती है? आत्मा स्त्रीलिंग होती है। ठीक है बच्चों, वह कहाँ रहती है? आत्मस्य जंतो निहितः गुहायाम, यानी आत्मा का जो निवास होता है प्राणियों के, जंतु के हृदय रूपी गुफा के अंदर होता है। हमारे हृदय में, आपके हृदय में, छोटे छोटे चींटी से लेकर बड़ा से बड़ा विशालकाय हाथी तक, सबके अंदर आत्मा का निवास होती है। ठीक है बच्चों, ये शरीर नश्वान है, एक दिन इसका नाश हो जाता है, और आत्मा हमेशा अजर अमर रहती है, वो हमेशा मौजूद रहती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, वो हमेशा अमर रहती है, वह केवल अपना शरीर बदलती है। ठीक है बच्चों,
जिस तरह कोई घर जो है ना हम रहते हैं और घर अगर जर्जर हो जाता है, जो है टूट फूट जाता है, हमारी रक्षा करने योग्य नहीं रहता है, हम क्या करते हैं उस घर को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और फिर नया घर बनाते हैं। वैसे ही आत्मा जब हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो क्या करता है आत्मा बच्चों, इस शरीर को छोड़ करके फिर नया शरीर को धारण कर लेता है, नया जो है ना शरीर में प्रवेश कर जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। तत्क्रमतु पश्यन्ति वित्तशोकः धातु प्रसादात महिमानाम आत्मनः। कह रहा है बच्चों कि क्या उस सत्य दर्शन के लिए जीव को शोक रहित होकर, उस सत्य दर्शन के लिए जीव को शोक रहित होकर क्या करना चाहिए, उस परमात्मा के पास जाना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो है ना एक प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जीव को क्या होना चाहिए, शोक रहित होकर परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। शोक रहित होकर संसार के मोह माया को त्याग कर परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दूसरा श्लोक हुआ बच्चों। दूसरा श्लोक आपको बता दें कंठ उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया बच्चों, कंठ उपनिषद से लिया गया है। चलिए तीसरा श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक कहता है बच्चों, सत्यमेव जयते न नृतम। आप बहुत जगह देखते हैं सत्यमेव जयते लिखा होता है, ये किस उपनिषद से लिया गया है, कंठ उपनिषद से लिया गया है। ठीक है बच्चों, कंठ उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते न नितम, सत्यमेव का मतलब है सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। ठीक है बच्चों, सतेन पंथा वित्सह देवयानः, वैसे लोग जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, ठीक है बच्चों, वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। सतेन पंथा वित्सह देवयानः, जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये न क्रम्य ऋष्यः ह्यत अकामः यत तत् सतस्यम परम निधानम। कह रहा जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं, सत्य के द्वारा ऋषिगण भी परमात्मा को प्राप्त करते हैं बच्चों, और इस जीवन मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसलिए बच्चों ईश्वर तक पहुँचने का सबसे अच्छा रास्ता है क्या, सत्य को प्राप्त करना। ठीक है बच्चों, ईश्वर तक पहुँचने का सबसे बड़ा जो रास्ता है वो क्या है, सत्य है, और सत्य के द्वारा ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है। चलिए ये जो आपका उपनिषद है बच्चों, सतेन पंथः वित्सह देवयानः, किस उपनिषद से लिया गया है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो है अब क्या पढ़ेंगे, अगला श्लोक कहता है बच्चों, यथा नद्यः सेन्द्यमानः समुद्रे अस्ति गच्छन्ति नाम रूपेण विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्तः परम पुरुषम उपैति दिव्यम। कह रहा है यथा का मतलब होता है जैसे, जैसे नद्या सेन्द्यमानः समुद्रे, जिस प्रकार नदी समुद्र में, नदी का लक्ष्य होता है समुद्र में मिल जाना। ठीक है बच्चों, और नदी समुद्र मिल करके अपने नाम को समाप्त कर लेती है। नदी जब समुद्र मिलती है तो अपने नाम को क्या करती है, समाप्त कर लेती है। कौन समुद्र मिलने के बाद अपने नाम को समाप्त कर लेती है, नदी। ठीक है बच्चों, तथा विद्वानम नाम रूपात् मुक्तः परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उसी प्रकार विद्वान जो है परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में जाने के बाद वो अपने नाम को क्या कर लेता है बच्चों, समाप्त कर लेता है। उसी प्रकार जो विद्वान होता है, विद्वान मीन्स क्या, जो ब्रह्म को जानता है, ईश्वर को जान गया है, वह क्या है, विद्वान है। ठीक है बच्चों, विद्वान है, जिसको संसार के मोह माया से कोई मतलब नहीं है, वो विद्वान है। ठीक है बच्चों, वो जान गया है कि संसार क्षणभंगुर है, एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। संसार में कोई अगर अमर है, कोई चीज़ है जो रहने वाला है, वह क्या है, ईश्वर है, परमात्मा है। न तो इस संसार में जितना चीज़ है वो सब क्या है, नष्ट हो जाने वाला है। आपका एक ही चीज़ रहने वाला है बच्चों, वह क्या है, आपका यश, आपके द्वारा किया गया काम। तो विद्वान व्यक्ति जो होता है परमात्मा को प्राप्त करता है, और परमात्मा को प्राप्त करके, ठीक है, इस संसार में अपने नाम से मुक्त हो जाता है। जैसे भगवान गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद बच्चों क्या हो गया, वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। जैसे बचपन का जो नाम था उनका सिद्धार्थ, वो समाप्त हो गया। वैसे ही जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान को जब प्राप्त कर लेते हैं तो पहले वाले नाम उनका समाप्त हो जाता है, बाद वाला नाम से वो जाने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। पांचवा श्लोक कहता है बच्चों, पांचवा श्लोक कहता है, चलिए
कह रहा है वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमस प्रसतात तमेव विद्वती विदित्वाति मृत्युव एति अन्य पंथाम विद्यन्ते अन्यायः। कह रहा है कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विद्यमान है। वेद जो है इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान रहने वाला है। जिस प्रकार सूर्य हमेशा विद्यमान रहता है बच्चों, उसी प्रकार वेद भी संसार में हमेशा विद्यमान रहने वाला है और वेद का कभी अंत होने वाला नहीं है। ज्ञानी जो लोग होते हैं वो वेद का साक्षात्कार करते हैं, वेद के बारे में सीखते हैं, जानते हैं, ठीक है बच्चों, और परमात्मा को प्राप्त करते हैं, मृत्यु पर जो है विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त मृत्यु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस संसार में मृत्यु के अलावा क्या नहीं है बच्चों, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। कुल मिलाकर कितने उपनिषद हैं? 5 उपनिषद हैं, ठीक है बच्चों। कुल मिलाकर कितने उपनिषद हैं? 5 उपनिषद हैं। तो चलिए बच्चों, आपने मंगलम चैप्टर को कंप्लीट किया कि आप जो है क्या करेंगे, इससे संबंधित बहुत सारे आंसर क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा, ठीक है, और हर प्रकार के फैसिलिटी आपको दिया जाएगा, चाहे वह 10th क्लास से रिलेटेड हो, चाहे वह आंसर क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव हो या आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो। पूरे चैप्टर को पढ़ाने के बाद आपको हर प्रकार के जो है सुविधाओं को आपको प्रदत्त कराया जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, आपने पूरे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बच्चों। आपने जिस तरह इसको वॉच किया उस तरह अन्य अपने दोस्तों को भी मदद करें, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।